हेलो दोस्तों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल भी विजिट करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो इस चैनल पे ना बल्कि ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपके बच्चे डिलीवर हो गए हैं, अगर डिलीवरी बहुत अच्छी तरह से हो गई है तो ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, जो कि इंस्टा हैंडल मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मिल जाएगी, आपको वहां से आप फॉलो कर लीजिएगा। और मेरा एक फेसबुक का पेज है सेम नेम से, ट्विंस माय वर्ल्ड, आप वहां पर भी जाके मुझे प्लीज फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एक वीडियो मैंने बनाया था कि रिलेशन के पहले, रिलेशन के दौरान और रिलेशन के बाद में आपको कुछ गलतियां बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोली जाती हैं। अगर आप उन गलतियों को अवॉइड करते हैं, उनसे ओवरकम होते हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। उन सारे पॉइंट्स को आज इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करूंगी, लेकिन उन सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगी कि रिलेशन के तुरंत बाद अगर आप वॉशरूम जाती हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपको कब वॉशरूम जाना चाहिए और कब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो रिलेशन के बाद तुरंत उठ करके आप वॉशरूम ना जाएं। वॉशरूम जाने से रिलेटेड आज सारी वीडियो की जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आप लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं, तो सिंपल सी चीज़ों को भी बिल्कुल मद्देनज़र रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे सिंपल सी चीज़ें कई बार हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने से रोक देती हैं। बेसिकली आपके शरीर के ऊपर आपका ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शरीर में किसी तरह की न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, आपके हार्मोन बिल्कुल रेगुलराइज हो और सही टाइम पे अंडे भी बन रहे हो और अंडे बनने के साथ ही साथ वो सही टाइम पे रिलीज़ भी हो रहे हो। क्योंकि अगर अंडे बिल्कुल अच्छी तरह से अगर बन रहे हैं लेकिन वो सही टाइम पे रिलीज़ ही नहीं हो रहे हैं, वो रप्चर ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एग का रप्चर होना सही टाइम पे ज़रूरी होता है, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन का टाइम बोलते हैं। अगर ये ओव्यूलेशन का टाइम फिक्स नहीं होगा तब भी आपकी प्रेगनेंसी का एक लंबा टाइम खिंच जाता है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने शरीर के ऊपर काम करें। अगर कुछ न्यूट्रिएंट की कमी है, अगर ब्लड का लॉस भी है, अगर आपको पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है या पीरियड्स बिल्कुल खुल के नहीं आते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील करती हैं या आपको एक्ने है, पिंपल है, अगर आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ अगर आगे बढ़ रही हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर काम करना ज़रूरी होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ रिलेशन की कुछ बातों को भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि रिलेशन के पहले, रिलेशन के दौरान और रिलेशन के बाद में कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि एक वीडियो मैंने बनाई है जिसकी लिंक मैं इन स्क्रीन पर ड्रॉप करूँगी, वो सारे पॉइंट्स आप उस टाइम पर ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि रिलेशन के तुरंत बाद जो भी महिलाएं तुरंत से उठ के अगर वॉशरूम जाती हैं, उनके शरीर पे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। सबसे पहली बात कि जो भी कपल, चाहे वो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हों या फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग नहीं कर रहे हों, रिलेशन के बाद, जस्ट बाद अगर वो उठती हैं और वॉशरूम जाती हैं और पानी का एक्सपोजर उनके शरीर पे पड़ता है, तो उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर में ग्रेजुअली होता है। क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हीटेड होती है, हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है और उसके सडन तुरंत बाद अगर आप वॉशरूम जाती हैं और ठंडे पानी का एक्सपोजर अपनी बॉडी में होता है, तो उसके दुष्प्रभाव ज़रूर मिलते हैं। बहुत सारे कपल के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं और आप अभी देख भी रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक के भी मामले सामने नजर आए हैं। हार्ट स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट जो होता है, वो बॉडी में आप जब तासीर को मेंटेन नहीं करते हैं, सडन अगर आप अपनी बॉडी की तासीर को चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु बाथरूम में ही होती है, वो कई बार उसका असर होता है कि कार्डियक अरेस्ट या कुछ भी अगर आप अपनी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसकी अगर सडन ट्रांजिशन करते हैं तो उसके साथ ही साथ आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। अब बेसिकली आपको नहाने के भी समय में बोला जाता है कि पाँव के ऊपर ही आपको पानी वगैरह डालना चाहिए, तब जाके आपको सर से पानी डालना चाहिए। तो रिलेशन के तुरंत बाद जो उठ के महिलाएं वॉशरूम जाती हैं, ठंडे ठंडे पानी का एक्सपोजर होता है या सडन अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर का अगर ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म पे आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको इन बातों का बेसिकली ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लेग अप द वॉल पोजीशन, हम बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बहुत हद तक प्रेगनेंसी कंसीव कराने में मददगार होती हैं। इनफैक्ट मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सिर्फ लेग अप द वॉल पोजीशन से ही गर्भधारण किया है। बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक है, अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जो भी कपल इच्छुक हैं उनके घर में बेबी कंसीव होना वो चाहते हैं, काफ़ी दिनों से चाहते हैं,
तो इस टेक्निक को भी, इस ट्रिक को भी ज़रूर ट्राई करके देख लें, जो है लेग अप द वॉल पोजीशन। यानी कि पैरों को आप दीवार के सहारे खड़ा करके रख सकते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं विपरीत करणी आसन। तो उसमें आपको क्या करना है कि रिलेशन के तुरंत बाद आपको अपने दोनों पैरों को किसी भारी चीज़ के ऊपर आपको टिका करके रखना चाहिए, या आप वॉल के सहारे अपने दोनों पैर को टिका करके रख सकते हैं। और इसकी ड्यूरेशन, जो कि नॉर्मल एक ड्यूरेशन होनी चाहिए, वो 15 से 20 मिनट अगर आप इसी पोजीशन में रहती हैं तो आपके चांसेस ये बनते हैं कि आपको तुरंत से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि जैसे ही एस सुना है, जो मेल के सेल्स होते हैं वो जब ज़्यादा जल्दी से जल्दी फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए, उनकी एक्सपोजर काफ़ी अच्छी मिले और वो जल्दी से जल्दी एग तक पहुंच जाए ताकि वो उसे फर्टिलाइज कर पाएँ। इसीलिए लेग अप द वॉल पोजीशन को ट्राई किया जाता है और आपकी बॉडी उस टाइम तक थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी हो जाती है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी के लिए ही नहीं, ना ही आपकी बॉडी के लिए, बल्कि आपके रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ, अगर बहुत इंटीमेट आपका एक मोमेंट है और एक झटके में जब अगर आप उनसे अलग होती हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, तो वो चीज़ें रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करने के लिए अगर आधे से एक घंटा, तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया, क्योंकि 1 घंटा अगर मैं आपको समय बिताना पति के साथ बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कुछ असर हो सकता है। अगर आप एज इट इज़ इसी पोजीशन में 1 घंटे 2 घंटे अगर इसी पोजीशन में रहती हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपके इन्फेक्शन लगने के चांसेस बनते हैं। आधे घंटे के बाद ही आपको उठ करके वॉशरूम जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप पानी का एक्सपोजर भी देती हैं तो आपकी बॉडी उस टाइम तक बिल्कुल कूल डाउन हो जाती है। और कूल डाउन होने के बाद अगर आप पानी का एक्सपोजर दे रही हैं, वजाइनल हाइजीन को मेंटेन कर रही हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जितना अच्छा आपके प्राइवेट पार्ट की हाइजीन होगी, उतना ही आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। जिन महिलाओं को यूटीआई की समस्या लगातार बहुत सालों तक अगर बनी हुई है या काफ़ी लंबे समय तक बनी हुई है, उनके भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि किसी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए आधे घंटे के बाद ही आप वॉशरूम का प्रयोग ज़रूर करें। उससे होता क्या है कि आप अपने फर्टिलिटी के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन भी ट्राई कर लेते हैं और सही टाइम पे आप वॉशरूम का इस्तेमाल भी करती हैं, तो आपकी हाइजीन का अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो पाता है। रही जहाँ तक पति के साथ अच्छे रिलेशनशिप की बात, तो आप वॉशरूम से आने के बाद उनके साथ बातें कर सकती हैं, या फिर आपके जो भी अपने प्राइवेट एक मोमेंट होते हैं आप उनको एंजॉय कर सकती हैं। लेकिन बेसिकली इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन को मेंटेन करती हैं और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। क्योंकि कई बार आपकी प्रेगनेंसी ना रुकने का एक बहुत बड़ा वजह ये भी होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर आप सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी है, जिसके वजह से भी कई बार फर्टिलिटी में दिक्कतें आती हैं। होप सो आपको ये सारी वीडियो की जिस्ट समझ में आ गई। अगर इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।